एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं बताने जा रही हूँ कि आप कैसे अपनी मेंटल पावर को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने टॉपिक को जल्दी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब आप पढ़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो केवल परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ते हैं। अगर आप जो टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ परीक्षा को पास करने के अलावा ये सोच लें कि हमें इस टॉपिक से कुछ सीखना भी है। जब आप सीखने का उद्देश्य उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आप टॉपिक को जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी लर्न करते हैं। अब सबसे पहली बात बताते हैं कि आपको जल्दी याद करने में दिक्कतें कहाँ से आती हैं। दरअसल जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, तो आप जहाँ बैठते हो आप इस चीज़ का अनुभव करके देखिएगा कि आप जहाँ पर बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए, आपका मन वहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। आप या तो सोच रहे होंगे कि किचन में क्या हो रहा है, मम्मी क्या बना रही हैं, या कहीं अपने दोस्तों के साथ कल्पना में गपशप कर रहे होंगे, कुछ और चीज़ों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक पर सोचना बंद करो। पहले आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करो। पहले आप अपने माइंड को, पहले आप अपने मन को। मन आपका दिखाई नहीं देता है, मन आपका, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको आपका मन डिस्टर्ब करता है। मन को आप कंसंट्रेट करेंगे, उसको कहीं और भटकने मत दीजिए, तो आप चीज़ों को जल्दी याद कर सकते हैं। मन कितना चंचल होता है, इस बारे में हम आपको एक कहानी बताना चाहते हैं। जैसे एक आदमी ने कब्रिस्तान में तपस्या की, तो वहाँ से उसको एक भूत मिल गया। प्रकट हुआ, बताया, बोलो मेरे आका, मैं आपकी गुलामी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, आप मुझे हर समय व्यस्त रखोगे। जैसे ही आप मुझे फ्री करोगे, हमें काम नहीं बताओगे, तो मैं आपको उसी दिन खा जाऊंगा। आदमी बहुत खुश हो गया। उसने भूत को बहुत सारे काम बताना शुरू किए। भाई मेरे लिए एक हवेली बना दो। हवेली बन गई। मेरे लिए हवेली के सामने झील बना दो। रोज़ बहुत सारे काम बताने लगा, उसके काम फटाफट होने लगे। धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आती है कि उसके सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो आदमी बहुत परेशान होता है कि अब मैं इस भूत को क्या काम बताऊंगा। अगर मैंने काम नहीं बताया तो ये मुझे खा जाएगा। फिर आदमी क्या करता है, अपने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है, जो समझदार बुजुर्ग थे, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और भूत मेरे बस में है, लेकिन अब मैं उसे काम नहीं बता पाऊंगा तो वो मुझे खा जाएगा। तो आदमी बहुत समझदार था, उसने उसको राय दी, आप ऐसा करिए कि एक खूंटा गाड़ दीजिए। खूंटे का मतलब आप लोग जानते होंगे, जिसमें जानवर बांधे जाते हैं गांव में। और भूत को ये बता दीजिए कि उस पर दिन भर चढ़े उतरे, और जब आपका कोई काम हो उससे काम करवा लीजिए, बाकी के काम में ये काम बता दीजिए। आदमी खुश हो गया और भूत उसके बस में हमेशा रहा। मैंने आपको ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई है कि आप ये सोच लो कि ये मन उसी तरीके से है कि अगर आप फ्री करोगे, खाली दिमाग शैतान की दुकान, ये कहावत है, अगर ये फ्री रहा तो ये आपको खा जाएगा। यानी ये इधर उधर इतना ज़्यादा भटकेगा कि आप अपने रास्ते से, आप अपने उद्देश्य से भटक जाओगे। तो इसको कंट्रोल करने की क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले आप अपने टारगेट को बड़ा रखिए। आपने छोटा टारगेट रखा कि हमें पास होना है, तो पास हो जाएंगे, तो फिर आपका दिमाग उतना ज़्यादा पढ़ाई में नहीं लगेगा। आप अपने टारगेट को बड़ा रखिए। आप अपने मोटिव को ये पहले से सोच लीजिए कि हमें क्या बनना है। आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी आपको बनना है, आप अपने टारगेट को बड़ा बना के रखिए और अपने टारगेट के लिए फोकस होकर पढ़ाई करिए कि हमें इस टारगेट को पाना है, हमें इसलिए पढ़ना है। हमें इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें पास होना है, हमें इसलिए पढ़ना है कि हमें ये बनना है। ये आपका लाइफ का टारगेट हो गया,
जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। इसके अलावा आप पर डे का एक टारगेट फिक्स करिए कि आज हम इतना सीखेंगे, इतना लर्न करेंगे, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है, इतना पढ़ने के बाद हमें खेलना है। अपने रूटीन को सेट करिए और सेट रूटीन पर चलने का प्रयास करिए। ये हो सकता है कि आपका रूटीन कभी कभी डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन फिर भी आप अपने रूटीन को सेट करने का प्रयास करिए। जब आप अपने रूटीन को सेट करने का प्रयास करते हैं तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहता है। आप अपने मन को बिल्कुल भी इधर उधर जाने मत दीजिए। आप प्रयास करेंगे तो इसे बस में कर सकते हैं। और जैसे ही आपका मन संतुलित होता है, यानी मन के असंतुलन को समाप्त करिए, मन को संतुलित करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद होंगी और उन याद की हुई चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगला है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम चल रहा है, तो जितनी देर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उतनी देर ही आप मोबाइल का यूज़ करिए या टीवी का यूज़ करिए। जिस समय आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उस समय आप अपने मोबाइल को खुद से दूर रखिए, क्योंकि मोबाइल को आजकल लोगों का फैशन हो गया। अगर आपके पास मोबाइल रखा है तो आप बार बार मोबाइल की तरफ टच करेंगे, आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होगा। आप केवल अपने ध्यान को, अपने दिमाग को, अपने मन को एकाग्र करिए, पढ़ाई के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए समर्पित रखिए। आप पाएंगे कि आपको बहुत जल्दी याद होता है। इसी के साथ जय हिंद,